आज की इस वीडियो में हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर और एंट्रेंस एग्जाम दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बताता है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सो पॉइंटिंग थ्योरम बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए पहले समझते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं, या आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए पॉइंटिंग थ्योरम को समझने के लिए। ये क्या ग्राफ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ईएम वेव है ये। और ईएम वेव में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये देखिए इसकी डायरेक्शन, अगर आप इसको एक्स वाई एंड अगर जेड कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपका जेड एक्सिस पे है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का आपका ये वाई एक्सिस पे है। दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स। एक्स क्या है? ये प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव का डायरेक्शन है। तो इसको समझने से पहले देखिए कि कोई भी ईएम वेव अगर वो प्रोपगेट कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो सम एनर्जी कैरी कर, इसमें कुछ स्टोर्ड एनर्जी है, राइट। वो एनर्जी जो स्टोर्ड है किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। इतना भी हम लोगों को पता है कि अगर कोई ईएम वेव है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। अब आते हैं फिर से पॉइंटिंग थ्योरम की तरफ। ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के बारे में बताता है। तो कैसे? इसके लिए समझना पड़ेगा कि ये कोई ईएम वेव है। इसी फिगर को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये ईएम वेव है जो कि प्रोपागेट करते हुए एक प्लेस से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल कर रही है, राइट। तब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये कोई इस वी वॉल्यूम में सम चार्जेस हैं, क्यू है, और suppose this electromagnetic wave incident on the system which have volume V, then ये जो V वॉल्यूम सिस्टम है जिसमें चार्ज Q है, यहाँ पर आकर के इंटरेक्ट कर रही है। ये ईएम वेव इस V वॉल्यूम के सिस्टम के साथ जो कि Q चार्ज ऑक्युपाई किया हुआ है, इससे ये इंटरेक्ट करती है। तो इंटरेक्ट जैसे करेगी तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज में वर्क डन होगा। वर्क डन आल्सो इज अ एनर्जी, राइट। तो ये जो ईएम वेव में एनर्जी है कुछ यहाँ यूज होगी वर्क डन में, एंड सम पोर्शन ऑफ द एनर्जी विल रेडिएट थ्रू दिस सरफेस। ये जो वी वॉल्यूम इस सिस्टम का है, और इस पे सपोज हम लोग करेंगे एस एरिया का या ए एरिया का, इस सिस्टम की एरिया जो है वो ए है। तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करते हुए ट्रेवल करते हुए इस सिस्टम से इंटरेक्ट की, तो इसमें जो चार्ज है उस चार्ज में कुछ वर्क डन होगा, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी? वो यूज हो जाएगी। उसके बाद जो एनर्जी बची है वो यहाँ से इस सरफेस के थ्रू रेडिएट हो जाएगी, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी है वो दो जगह यूज हुई। तो बेसिकली ये जो एनर्जी कहीं से ट्रेवल करते हुए आ रही है और कहीं यूज हो रही है, तो ये इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आगे हम लोग समझेंगे कि बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर का फिर इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, वर्क डन को हम लोग देखेंगे। तो लेकिन बेसिकली जो आइडिया है वो यही है। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं। व्हाट पॉइंटिंग थ्योरम सेज। तो यहाँ पर लिखिए द डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एग्जाम में जो पॉइंटिंग थ्योरम को लिखेंगे वो बेसिकली ये रहेगा, द डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट टाइम इन गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय फील्ड ओवर द चार्ज ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द given volume and net outward energy per unit area per unit टाइम। फर्स्ट तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सम ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, ये जो वर्क डन हो रहा है इस चार्ज से जब इंटरेक्ट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब ये वर्क डन हो रहा है। वो वर्क डन कैसे होता है? एफ डॉट डी एल, राइट। एंड एफ क्या है? यहाँ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी डॉट डी एल। तो क्यू ये जो जिस चार्ज से इंटरेक्ट हो रहा है वो ये क्यू क्या? वो चार्ज है।
राइट, ऐसे क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग जब किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो उसके फोर्स का फॉर्मूला जो लॉरेंस फोर्स है वो ये होता है, लॉरेंस फोर्स। तो ये तो वर्क डन है। सेकेंड टर्म देखिए, एंड द नेट आउटवर्ड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आउटवर्ड ये जो रेडिएट हो रही है इससे इंटरेक्ट करने के बाद जो एनर्जी, उसके बारे में बता रहा है। यही बेसिकली आपका पॉइंटिंग वेक्टर, इसको हम लोग अभी देखेंगे, बट ये सेकंड टर्म जो है यही पॉइंटिंग वेक्टर है। एग्जाम में पॉइंटिंग थ्योरम में आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, फिर आप पॉइंटिंग थ्योरम में ये स्टेटमेंट को लिखेंगे। आइए अब इसको समझते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ये है आपका ईएम वेव। इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पहले जानते हैं, ये चीजें आपको पहले से ही अंडरस्टूड होगी, तब पॉइंटिंग वेक्टर को काफी बेहतर समझ पाए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार इसको पढ़ना जरूरी है। तो अभी के लिए क्या है कि आप लोग बस समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ई डॉट डी, डी टाउ। डी हम लोग जानते हैं, व्हाट इज डी, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, राइट, ये होता है। देन हाफ ई डॉट डी डी टाउ, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी होगी हाफ एस डॉट बी डी टाउ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है मैक्सवेल इक्वेशन। इस मैक्सवेल इक्वेशन से ही हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है। डेल डॉट डी इक्वल टू रो डेल क्रॉस सी माइनस डेल बी डेल टी एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर नॉन स्टैटिक सिचुएशन के लिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉन स्टैटिक है अगर, तब करली बी बाई करली टी होता है। डेल डॉट बी इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस एच इक्वल टू एच प्लस करली डी बाई करली सी। ये हमारे पास 4 इक्वेशन मैक्सवेल के। बाय यूजिंग दीज 4 इक्वेशंस वी कैन से दैट अगर हम लोग एच के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब क्या होगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस एच डॉट डेल बी बाई डेल करली बी बाई करली टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन का हम लोग ई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट करली डी बाई करली टी। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस सब्सट्रैक्ट जब आप करेंगे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू माइनस एच डॉट करली बी बाई करली टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट करली डी बाई करली टी। इस इक्वेशन पे हम लोग आए, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ डायरेक्ट हम लोगों ने पहले सब्सट्रैक्ट किया, तब हम लोग जानते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस बी है। अगर किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम लोग डेल ले रहे हैं, डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो ये एक फार्मूला है वेक्टर कैलकुलस का, डी डॉट डेल क्रॉस ए, राइट, माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू डेल क्रॉस डेल डॉट ए क्रॉस बी, ये होता है। इस इक्वेशन से अगर आप सिमुलेट मिलाएंगे दिस इक्वेशन एंड विद दिस इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं बी इन प्लेस ऑफ बी इक्वल टू एच एंड ए इक्वल टू ई, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, एच बी एंड ए ई। यहाँ पे देखिए ई डॉट है, ए डॉट डेल क्रॉस बी है, यहाँ पर देखिए ई डॉट डेल क्रॉस एच, एच हमारा बी है। तो हम लोग इस इक्वेशन को रिप्लेस करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए मीन्स यहाँ पर देखिए बी की जगह एच है लिख सकते हैं, ए की जगह ई लिख सकते हैं, तो डेल डॉट ई क्रॉस एच लिख सकते हैं। वही हमने नेक्स्ट लाइन में किया हुआ है कि डेल डॉट ई क्रॉस एच माइनस, और ये जो राइट हैंड साइड है उसको आप एज इट इज रखिए, लाइक माइनस एच डॉट करली बी बाई करली टी प्लस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी माइनस ई डॉट जे। दिस इज द इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं कंटेनिंग मीडियम टू बी आइसोट्रोपिक होमोजेनस लीनियर। अगर आइसोट्रोपिक है, होमोजेनस है और लीनियर है, तब हम लोग इस इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू एच एंड इक्वल टू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट में है एच डॉट डेल डॉट करली बी बाई करली टी प्लस ई डॉट करली डी बाई करली टी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हमारा पूरा फोकस है कि हम लोग इसको ई एंड
बी के फॉर्म में लिख पाए। तो अब आप देखिए ई डॉट करली ई बाई करली टी इक्वल टू हाफ करली ई डॉट ई बाई करली टी लिख सकते हैं। इसको फर्दर आप करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ई डॉट करली डी बाई करली टी इक्वल टू हाफ ई डॉट डी बाई करली, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको सिमिलरिटी ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ई डॉट डेल ई करली ई बाई करली टी अगर ऐसा है तो हम लोग फॉर्मुलेशन करके 1/2 करली ई डॉट ई करली टी ऐसा लिख सकते हैं, राइट। बाई सिमिलरली हम लोग ई डॉट करली डी करली टी को लिख सकते हैं आप करली ई, ये जो ई है फर्स्ट है, फिर ये जो करली के पास में ई है उसको हमने सेकेंड इसको लिखा हुआ है। उसी तरीके से हम लोगों ने ई लिख दिया, अब इस डी को यहाँ लिख सकते हैं डी बाई करली ई। इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते। सिमिलरली हम लोग एच डॉट करली बी करली टी को क्या लिख सकते हैं 1/2 करली एच डॉट बी बाई करली टी। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको और इसको। अब इन्हीं दोनों का यूज हम लोग ऊपर करेंगे। ये जो इक्वेशन थर्ड है डेल डॉट ई क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल बी करली बी बाई करली टी प्लस ई डॉट करली डी बाई करली टी। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू माइनस, अगर आप लोग थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करेंगे तो आप इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। क्या करेंगे कि ये जो करली ई डॉट डी बाई करली टी है हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं एंड माइनस जे डॉट ई, राइट। ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कम्यूट कर सकता है, तो ये कम्यूट करके हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग इट ओवर द वॉल्यूम, अब जो हमने स्टार्टिंग में एक वॉल्यूम लिया था इस वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज, अब हम लोग ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए था ये पूरा इक्वेशन, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम डी टी। सभी टर्म को हमने इंटीग्रेट कर दिया, राइट। वी नो दैट गॉसियन डाइवर्जेंस थ्योरम का हमने कई जगह यूज किया है, एक्चुअली यहाँ पर भी यूज करेंगे। ये तो डाइवर्जेंस है, अब डाइवर्जेंस को अगर हम लोग बाई गॉसियन डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी डाइवर्जेंस को डॉट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ई क्रॉस एस डॉट डी ए। ये वॉल्यूम एलिमेंट आपका सरफेस एलिमेंट में चेंज हो जाता है, सरफेस ई क्रॉस एच ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको याद ना हो आ रहा हो डाइवर्जेंस थ्योरम तो रिकॉल करिए कि अगर एक कोई डाइवर्जेंस डेल डॉट P over the tau है volume, then we can write it as that P does the A surface area over surface area, integral over surface area। यहाँ पर आप देखिए डेल डॉट ये पूरा एक वेक्टर है, जो ये यहाँ हम लोगों ने P लिखा है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल सरफेस ओवर E क्रॉस H ये पूरा पूरा एक वेक्टर डॉट डी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तब यू कैन सी हियर इस इक्वेशन को रीअरेंज जब आप करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये जो टर्म है इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड टर्म को हम लोग पहले लाएंगे तो माइनस जे डॉट ई डी टाउ इंटीग्रल वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, बस रीअरेंज कर रहे हैं आप लोग अपने हिसाब से देखिए ई क्रॉस एस डॉट डी ए एंड ये जो टर्म है सेकेंड, इसको सेकेंड लिख रहे हैं, राइट। सेकेंड टर्म को क्या किया शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस टर्म लिखे हुए हैं और इसको हमने थर्ड टर्म को लेफ्ट में ही रहने दिया तो ये माइनस है। माइनस जे डॉट ई डी टाउ इक्वल टू डेल ई क्रॉस एस डॉट डी ए प्लस डी डी टी या ये पूरा टर्म। अब यहाँ पर देखिए इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम, राइट। इस टर्म का कुछ मीनिंग है, इस टर्म का कुछ मीनिंग है एंड इस टर्म का भी कुछ मीनिंग है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इंटरेक्ट कर रही है इस वी वॉल्यूम वाले सिस्टम से जिसमें चार्ज Q है तो इसकी एनर्जी यूज होगी इसके वर्क डन में एंड कुछ एनर्जी होगी रेडिएट होने में, राइट। तो इसमें तीन टर्म आने ही चाहिए, ये फर्स्ट टोटल एनर्जी है, वर्क डन में यूज हो रही है सेकेंड एंड रेडिएट हो रही है ये थर्ड, राइट। अब आप देखिए ये जो टर्म है जे डॉट ई डी टाउ ये क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू द मोशन ऑफ फ्री चार्ज इन द वॉल्यूम वी। इस इक्वेशन में रीअरेंज करके ये लिखा गया है जो माइनस साइन ऑलवेज शोज, माइनस साइन क्या शो करता है डिक्रीज ऑफ एनर्जी, राइट। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग देखिएगा, ये जो टर्म है दिस टर्म स्टोर्ड इन द
फील्ड रेदर देन द रिसाइडिंग विद द पार्टिकल। ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, ये जो सभी के सभी टर्म्स हैं, ये जो टर्म है एनर्जी तो शो करते हैं रेट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम। ये टोटल का टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, बट DDT ऑफ दिस एनर्जी शोज रेट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जब ये वाला टर्म अगर रेट शो कर रहा है, रेट मीन्स कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, राइट। तो अगर ये रेट है पूरा टर्म, तो ये वाला भी टर्म क्या होगा, रेट शो करेगा, मतलब टाइम के साथ चेंज शो करेगा। ये वाला भी आपका टाइम के साथ चेंज करेगा। इसको आगे हम लोग देखते हैं। J.E कैसे रेट को शो करेगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। J.E में ये फोर्स है QE क्रॉस B। ये हमारा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई चार्ज है Q, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंस फोर्स, और उसका एक्सप्रेशन ये होगा QE प्लस V क्रॉस B। पावर जब हम लोग लिखते हैं तो ये फॉर्मूला हमको पता है, F.V। जब F.V आप करेंगे एंड QE प्लस V क्रॉस B डॉट V, आप देखेंगे इसके साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो आप हो जाएगा QE, राइट। QE इतना बचेगा आपका dW/dt पावर। W क्या, वर्क डन। F.V क्या है, dW/dt, ये पावर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि I इक्वल टू होता है NQVDA। N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, और इस तरह N नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, NQVD डॉट E। देखिए E को यहाँ पर लिख दिया एंड QVD, ये तीनों टर्म तो वही है QVD, बट N क्या कर रहा है, अब हम लोग इन जनरल फॉर मेनी चार्जेस के लिए लिख दिए NQVD डॉट E। हम लोग जानते हैं कि NVD बाय दिस फॉर्मूला I/A इक्वल टू NVDQ। इसके जगह I/A लिख सकते हैं। I/A क्या, J करंट डेंसिटी, J इक्वल टू होता है I/A, J.E। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं J.E, देन DU/dt। J.E आपका है बाई dt पावर। जस्ट 1 मिनट, यहाँ फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे dW/dt इक्वल टू J.E, राइट। यहाँ पर अब ये वाला टर्म J.E, इस इक्वेशन जो J.E है, ये क्या शो करता है, पावर। तो ये जो है देखिए J.E, ये आपका रेट ऑफ एनर्जी है, राइट। और क्या है, रेट ऑफ एनर्जी। ये जो W है वो पर यूनिट टाइम है, DW मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये रेट है। ये भी E क्रॉस S डॉट डी टाउ, ये भी आपका रेट है। ये जो टर्म है आल्सो रेट ऑफ एनर्जी। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस टर्म को हम लोग समझ गए। अब हम लोगों ने देख लिया कि ये जो टर्म है ये ड्यू टू चार्ज है, ये हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है, EM वेव की एनर्जी है। ये इस टर्म को हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज दिस। इतना तो हम लोग समझ गए कि ये भी रेट ऑफ एनर्जी है, और इसमें E क्रॉस H है। आइए इसको हम लोग अब देखते हैं। सरफेस इंटीग्रल E क्रॉस H डॉट dA इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज सरफेस पर सेकेंड। ये जो टर्म है वही एनर्जी का रेट शो कर रहा है जो उस सरफेस से पास हो रही है, रेडिएट कर रही है। EM वेव आई, इंटरेक्ट किया, चार्ज यहाँ पे था, उसका हुआ वर्क डन में कुछ एनर्जी खर्च हुई, और जो रेडिएट कर रही है, राइट, ये एनर्जी है आपकी E क्रॉस H, यही एनर्जी, राइट। और ये एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी है। हम लोग देखेंगे कि पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। So we can say that the amount of electromagnetic energy crossing through the closed surface per second। इस E क्रॉस H को हम लोग S लिखते हैं, known as pointing वेक्टर। अब E क्रॉस H बार बार E क्रॉस H लिखने की बजाय हम लोग क्या यूज कर देते हैं, एक वर्ड दैट इज S, एंड इसका नाम एक जो फिजिसिस्ट थे ब्रिटेन के, उनके नाम पे पड़ गया पॉइंटिंग वेक्टर। उन्होंने पॉइंटिंग थ्योरम बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था, दैट्स व्हाई हम लोग उनके ऑनर में पॉइंटिंग वेक्टर इसका नाम दिए, राइट। दिस इज द ऑल अबाउट द पॉइंटिंग थ्योरम। अब लास्ट चीज जो इस सेक्शन में बचा हुआ है, इसको और फर्दर हम लोग जब करेंगे, या इस इक्वेशन में आप देखिए, जस्ट 1 मिनट, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर डी टाउ है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल डी टाउ है, बट यहाँ पर सरफेस है,
नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग तीनों को वॉल्यूम इंटीग्रल में करके और कितना सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ला सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ई क्रॉस एच डॉट डी ए, इसको जब वॉल्यूम में चेंज करेंगे बाई गॉस थ्योरम, फिर से वापस वही डेल डॉट ई क्रॉस एच डी टाउ लिख सकते हैं, और इस डी टाउ को हम लोग डेल डॉट एस डी टाउ लिख सकते हैं। फिर इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तीनों टर्म को, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को अगर एक साइड हम लोग रीअरेंज करें तो ये देखिए इस माइनस वाले टर्म को एक साइड लाएंगे, तीनों के तीनों प्लस हो जाएंगे, राइट। तब हम लोग लिख सकते हैं जे डॉट ई प्लस डेल डॉट एस प्लस डेल यू बाई डेल टी। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग theorem and this shows the conservation of energy for the electromagnetic field। रीअरेंज करके आप फिर ऐसा लिख सकते हैं, पावर ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो आउट थ्रू द बाउंड्री सरफेस एंड प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द वॉल्यूम वी, राइट। और एक इसका स्पेशल केस क्या हो सकता है कि जब एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट की सिस्टम से, बट इसमें चार्ज क्यू, इसमें चार्ज नो चार्ज, बट यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स सकते हैं देयर इज नो चार्ज। जब चार्ज नहीं है तो जे इक्वल टू जीरो, देन ये टर्म आप क्या हो जाएगी, जीरो। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट एस प्लस डेल यू बाई डेल टी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। एंड हम लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर देख लिया, अगर लिखे मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। एंड लास्ट में पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में कभी कभी एग्जाम में आपको आ जाता है कि व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर, तो इसका आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसको एग्जाम में लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में अगर आया तो हम लोग तो जानते हैं कि ई क्रॉस एच इक्वल टू, ये क्या, पॉइंटिंग वेक्टर, बट इसको स्टेटमेंट फॉर्म में या बाय वर्ड्स कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट इज गिवन by a vector called pointing vector, this is P और S, या तो P से या तो S से कभी कभी इसको डिनोट करते हैं। तो आइए इसका मीनिंग एक बार कंक्लूजन में समझ ले। ये जो टर्म है सेकेंड टर्म सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डॉट डी ए, ये क्या शो करता है, रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप सेकेंड टर्म को देखेंगे, सेकेंड टर्म क्या शो करता है, रेट ऑफ एनर्जी, राइट। ये जो रेट ऑफ एनर्जी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डॉट डी ए, ये क्या, रेट ऑफ एनर्जी। इसको रेट ऑफ एनर्जी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहाँ से देखिए अगर ई क्रॉस एच जो कि पॉइंटिंग वेक्टर है, केवल इसको अगर लिखना हो एनर्जी के फॉर्म में तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई क्रॉस एच इक्वल टू, ये तो आपका एरिया है तो लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, एरिया फिर यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में एरिया। इस इतना टर्म क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट क्या है, एरिया लिख सकते हैं। तो बाई दिस टर्म इस स्टेटमेंट को हम लोग समझ सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट इज गिवन बाई a vector called pointing vector, rate of flow of energy per unit area, this is the pointing vector P। ऐसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा, इसको समझने के लिए आपको कई कॉन्सेप्ट का यूज है, इसलिए आपको पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, कई कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के वो काफी क्लियर होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज काफी डिफिकल्टी होगी। तो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में था मैंने समझाने की कोशिश किया, अब आप इसको अच्छे से एक एक स्टेप को आप समझे और फिर खुद से करने की ट्राई करें। थैंक यू।